तो दोस्तों, यदि आप कोई सोशल मीडिया एक्सपर्ट हो, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम, और आजकल तो हर कोई व्यक्ति इनका एक्सपर्ट है, वो बना हुआ है, हर कोई व्यक्ति है इन पे अपनी न्यूज, पोस्ट, वीडियो है वो डालता ही रहता है। इसके अलावा यदि आप कोई वीडियो एडिटर हो, इसके अलावा यदि आप कोई कंटेंट राइटर हो, ब्लॉग वगैरह वगैरह लिखते हो, इसके अलावा यदि आप कोई न्यूज एंकर हो, और इसके अलावा यदि आप कोई पत्रकारिता में काम करते हो, और इसके अलावा बहुत सारी है सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो भैया इन सभी के लिए राजस्थान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा भर्ती निकाली गई है, और वो भी भैया अनलिमिटेड और बिना किसी एग्जाम के। जी हां, तो आइए मैं आपको इसी भर्ती के बारे में टोटल जानकारी बताता हूं, आवेदन से लेके सिलेक्शन तक। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरुजी, और आप देख रहे हैं राजगुरुजी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, शायद आप सभी राजस्थान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं भी जानते हैं तो चलिए इसको एक साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जन सूचना संपर्क विभाग को शॉर्ट में DIPR बोला जाता है। DIPR का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन। यह राजस्थान सरकार का एक ऐसा डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट के द्वारा राजस्थान सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो भी जन कल्याणकारी योजना है या फिर सरकार की जो सेवाएं हैं, वो जनहित के लिए प्रसारित की जाती है। और दोस्तों, शायद आपकी इनकी जो ऑफिशियल साइट है वो भी देखी होगी, नहीं देखी है तो एक बार स्क्रीन पर है, साथ साथ वो आप देख भी लीजिएगा। यहां पे देखिए, राजस्थान सरकार से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी समय के साथ अपडेट वो की जाती है। और दोस्तों, आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए, जब भी आप राजस्थान सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट पे विजिट करते हो, तो सबसे पहले एक पॉपअप मेन्यू निकल के आता है, और इस पॉपअप के अंदर यहां पे देखिए, शायद या तो कोई जन कल्याणकारी योजना के बारे में बताया जा रहा होगा, या फिर राजस्थान सरकार की कोई सूचना के बारे में हो बताया जा रहा होगा। तो ये सारा काम करता है IT डिपार्टमेंट। लेकिन भैया, इसी IT डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, और सबका यहां पे अलग अलग काम होता है। तो इसी डिपार्टमेंट में यहां पे राजस्थान सरकार या सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा भर्ती निकाली गई है, और यहां पे एक प्रोग्राम है वो रखा गया है, और इस प्रोग्राम का नाम है YIP यानी यंग इंटर्नल प्रोग्राम 2024, और इसके अंदर भैया अनलिमिटेड है कैंडिडेट की भर्ती होनी है। अब आप ये कहोगे अनलिमिटेड कैसे? भैया, यहां पे देखिए, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के जो अलग अलग कार्यालय होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो हर जगह इन्हें कैंडिडेट की आवश्यकता है। और आपको पता है कि अपने राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, और आप सबको पता है कि बीजेपी ने सोशल मीडिया पे जो धमाल मचा रखा ना, उसी धमाल को कायम करने के लिए भैया इनको बहुत सारे कैंडिडेट की आवश्यकता है। तो भैया यहां पे देखिए, अलग अलग कैंडिडेट के लिए इन्होंने पोस्ट निकाली है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं उन पोस्ट के बारे में बता देता हूं कि कौन कौन सी पोस्ट निकाली है। लगभग यहां पे है 10 तरह की पोस्ट है वो निकाली गई है। इसमें एक तो है कॉपी एडिटर, एक है कंटेंट राइटर। कंटेंट राइटर का मतलब है यदि आप यहाँ पे कोई ब्लॉग वगैरह वगैरह लिखते हो, कोई साइट के ऊपर है आर्टिकल लिखते हो, उनकी इनको आवश्यकता है। एक है सोशल मीडिया एक्सपर्ट। सोशल मीडिया आपको पता है बहुत सारे हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, रील्स है। यदि आप इनके एक्सपर्ट हो तो ऐसे कैंडिडेट की इनको यहाँ पे आवश्यकता है। इसके अलावा ग्राफिक डिजाइनर, यदि आपको फोटोशॉप या फिर कोरल ड्रा या कोई भी फोटो एडिटर सॉफ्टवेयर का अच्छा खासा ज्ञान है, तो इसके लिए ये भर्ती है। इसके अलावा यहाँ पे क्रिएटिव राइटर है, न्यूज एंकर है। न्यूज एंकर का मतलब है कि अगर आप कोई एंकरिंग करते हो या पहले किसी न्यूज चैनल में आपने एंकरिंग की है, तो उनकी इनको यहाँ पे आवश्यकता है। इसके साथ साथ वॉइस ओवर की भी इनको यहाँ पे आवश्यकता है, यानी कंटेंट किसी दूसरे का है, वीडियो कोई दूसरा है, उसमें वॉइस ओवर अगर आप करना चाहते हो, आपकी आवाज बड़ी दमदार है, तो इनके लिए यहाँ पे पोस्ट हो रखी गई। एक है फील्ड रिपोर्टर, जैसे कैमरे वाले चलते हैं ना, न्यूज वाले, हेलो हेलो भैया ये देखिए, तो उनकी भी यहां आवश्यकता है। एक डेस्क एडिटर की इनको यहां पे आवश्यकता है। कुल मिला के है यहां पे 10 तरह की ये पोस्ट है वो निकाली गई। अब इनका उद्देश्य क्या है, पहले वो समझ लीजिएगा। देखिए, इनका ये उद्देश्य है राजस्थान सरकार की जो भी योजनाएं, जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको जनहित तक है वो पहुंचाना, उनका प्रचार प्रसार है वो यहां पे वो करना।
चलिए अगर अपन यहां पे सैलरी की बात करें तो भैया यहां पर आपको 30,000 रुपए प्रति माह सैलरी है वो दी जाएगी बिना किसी रुकावट के। एक महीना हुआ आपके खाते में टपाक दे 30,000 रुपए हैं वो आ जाएंगे। और इससे अच्छी बात क्या है हमारे बेरोजगार युवाओं के लिए, और कोई एग्जाम भी नहीं होगी। चलिए इसकी पात्रता मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन कैंडिडेट हैं इसके लिए पात्र हैं। यहां पे देखिए लड़के और लड़कियां दोनों प्रकार के यहां पे पात्र, लेकिन इसकी कुछ एक्स्ट्रा पात्रता और रखी गई। क्या क्या रखी गई? एक तो यहां पे देखिए आपकी जो आयु है, आपकी जो एज है वो 21 वर्ष से लेके 30 वर्ष तक वो होनी चाहिए। ये इनकी जो आवेदन की लास्ट डेट होगी ना उस तक यहां पे 30 वर्ष से आप ज्यादा नहीं होने चाहिए और 21 वर्ष से एक दिन भी आप कम नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ यहां पे उत्कृष्ट संचार प्रस्तुतिकरण यानी आपका बोलने का जो तजुर्बा है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और बोलने का तो यार मुझे भी है, लेकिन मैं तो आवेदन नहीं कर सकता क्योंकि इसका कारण अलग है, वो आगे हम बात करेंगे। खैर कोई बात नहीं। यहां पे आपकी सॉफ्ट स्किल होनी चाहिए, यानी आपके अंदर बोलने की वो क्षमता होनी चाहिए। ऐसे गुस्से से भर के नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, प्यार से है आपको लोगों को सूचना देनी है। इस तरह की एक स्किल आपके पास होनी चाहिए। ऐसी स्किल है तो आप इसके लिए पात्र हैं। और इसके साथ साथ भैया आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए भैया। यहां पे देखिए अंग्रेजी का तो ठीक ठाक चल सकता है, लेकिन जो हिंदी भाषा ना, बोलने का अच्छा तरीका, लिखने का तरीका, समझने का जो तरीका वो सबसे अच्छा होना चाहिए। तो आप इसके लिए क्वालिफाई हैं। चलिए इसके साथ साथ भैया आपको कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए। ये हमारा वाला जो कंप्यूटर है ना इसका अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। और जो ये पोस्ट रखते हैं या फिर जो इन्होंने कोर्स कर रखे हैं उनको तो अच्छी तरह से यहां पे ज्ञान है, लेकिन इसके साथ साथ यहां पे आपको हिंदी प्लस से अंग्रेजी की टाइपिंग है वो भी आना चाहिए। और इसके साथ साथ यहां पे एक सबसे बड़ी इनकी पात्रता है कि कक्षा 12वीं पास आप होने चाहिए। और यहां पे देखिए मिनिमम 60% अंक है कक्षा 12वीं में आपके पास होने चाहिए। आगे की क्वालिफिकेशन आपकी कोई भी हो सकती है। और इसके साथ साथ यहां पे देखिए पत्रकारिता के अंदर ये 2-3 डिप्लोमे हैं, हालांकि मैंने तो किए नहीं है। BJMC है, BJ है और PGDJ है। अगर ये डिप्लोमा आपके पास है तो भैया आप इन सब के लिए क्वालिफाई है। अब मैं क्यों नहीं आवेदन कर सकता? क्योंकि भैया मेरे पास तो ये डिप्लोमा ही नहीं है और मैं सोच रहा हूं कि यार ये डिप्लोमा मुझे कर लेना चाहिए। क्या आपको लगता है कि मुझे कर लेना चाहिए? कमेंट करके मुझे जरूर है वो बताएगा। चलिए इसके साथ साथ देखिए यहां पे जो जितनी अलग अलग पोस्ट रखी गई ना उन पोस्ट की जो योग्यता है वो लगभग समान है, बस थोड़ा बहुत यहां पे अंतर है। जैसा कि आप यहां साथ साथ में स्क्रीन पे है वो देख रहे हैं, आप जिस भी पोस्ट के लिए पात्रता रखते हैं या योग्यता रखते हैं या जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी अनुसार है आप यहां पे अपनी पोस्ट की योग्यता वो देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अलग अलग है, कोई सामान्य सी है, कोई ज्यादा यहां पे नहीं है। लेकिन ये जो आदेश है मैं आपको बता दूंगा आगे आपको कहां से डाउनलोड करना है। ये तो एक सामान्यतः आपकी यहां पे पात्रता या फिर योग्यता है, लेकिन इसके साथ साथ जो अनुभवशील हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। यानी पहले जो मैंने ये योग्यताएं बताई थी ना, पात्रता, ये अगर आपके पास है, लेकिन जिस कैंडिडेट के पास यहां पे कोई अनुभव है तो उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं अगर आप न्यूज एंकर के लिए अप्लाई करते हो, यदि आपने किसी टीवी चैनल में कुछ समय के लिए काम किया है और आपके पास उसका पात्रता प्रमाण पत्र है या अनुभव जो सर्टिफिकेट है अगर वो आपके पास है तो आपको पहले यहां पे प्राथमिकता है वो दी जाएगी। चलिए अब इसका सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन भैया बिल्कुल साधारण सा है, बगैर किसी एग्जाम के कोई एग्जाम आपकी नहीं ली जाएगी, लेकिन एक साधारण सा इंटरव्यू आपका वो लिया जाएगा। एक यहां पे ग्रुप डिस्कशन किया जाएगा। ग्रुप डिस्कशन का मतलब है कि 5-10 जो एक्सपर्ट लोग हैं वो उनको बैठा देंगे और उनके साथ साथ आपको भी बिठा देंगे। अब आपस में आपको डिस्कस करना पड़ेगा। अब जो उनकी तरफ से आदमी बिठाया जाएगा ना वो आपका डिस्कशन सुनेगा कि भैया इस बारे में इसको कितना नॉलेज है, बोलने का क्या तरीका है, क्या लहजा है ना, ये सारी चीजें हैं उसके अंदर वो की जाएंगी। तो यहां पे एक मात्र इंटरव्यू है, ठीक है। अगर यहां पे आवेदन की संख्या बहुत ज्यादा आ जाती है तो फिर सिलेक्शन में थोड़ी सी ये जो प्रक्रिया रहेगी इसमें परिवर्तन हो सकता है। एक चयन जो समिति है या जो सिलेक्शन समिति है उसका गठन किया जा सकता है और उस आधार पे है, जैसे बहुत ज्यादा आवेदन आएंगे, बहुत सारे कैंडिडेट यहां पे आ गए तो उसके बाद वो है ये जो इंटरव्यू तो होएगा
और ग्रुप डिस्कशन भी होगा, लेकिन फिर जो चयन समिति रहेगी उसके द्वारा आपका है फाइनल सिलेक्शन है वो किया जाएगा। चलिए आवेदन की बात करें, आप आवेदन कैसे करोगे, तो भैया यहां पे देखिए आवेदन आप दो तरीकों से कर सकते हो और दोनों ही तरीके ऑफलाइन के। ऑनलाइन कोई भी आवेदन है इनकी कोई भी सुविधा इनके द्वारा नहीं की गई। ये पहली बार मुझे अचंबा लगा, डिजिटल इंडिया का देश है और भैया ये बोलेंगे मेक इन इंडिया है, लेकिन फिर भी ये पहली दफा, और वो आईटी डिपार्टमेंट है, वो सूचना डिपार्टमेंट है, फिर भी ऑफलाइन आवेदन मंगवा रहा। ये सारी बात है मेरे को पल्ले ही नहीं पड़ी, आपको पड़ी है तो मुझे बता दीजिएगा। अब इन्होंने ऑफलाइन आवेदन क्यों मंगवाए हैं, इसके पीछे इन्होंने कोई दिमाग लगाया है कि नहीं लगाया वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको ऑफलाइन आवेदन करना दो तरीके से ऑफलाइन करना, या तो खुद आप ऑफलाइन जो आवेदन फॉर्म है जैसा कि आप यहां स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आवेदन फॉर्म आपको भरना, अपनी फोटो अपने डिटेल वगैरह वगैरह इसमें पूरी जानकारी आपको यहां पे भरनी है। ये फॉर्म भर के आपको संबंधित डिपार्टमेंट के कार्यालय बाय पोस्ट है बाय डाक आपको भेजना। या फिर यहां पे देखिए दूसरा ऑफलाइन का तरीका यह है कि आपको पता है कि समय समय पे है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है रोजगार मेले लगते हैं, उन रोजगार मेले या जो भी आईटी सेंटर है वहां पर भी रोजगार मेले लगाए जाते हैं, उसके माध्यम से भी है आप आवेदन फॉर्म भर सकते हो। लेकिन वो रोजगार वो आईटी सेंटर है उनका कोई मतलब नहीं रहता है, तो यहां पे देखिए आप खुद ही ऑफलाइन आवेदन कर दो, सीधा सीधा तरीका ये। इसके लिए आपको यहां पे देखिए जो एड्रेस पता होगा, जैसा कि आप यहां स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहां पे आयुक्तालय है जन सूचना संपर्क विभाग है राजस्थान जयपुर है, इस एड्रेस पे आपको यहां पे भेजना। और साथ में देखिए इनकी एक ईमेल आईडी भी है वो दी गई है, जैसा कि आप यहां स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस मेल आईडी पर भी आप अपना आवेदन फॉर्म है वो भरकर है वो भेज सकते हैं। लेकिन आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए आप अगर मेल करते हो उसके साथ साथ आपको बाय पोस्ट भी आपको अपना यहां पे आवेदन है वो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे आपको मिलेगा क्या भैया, सैलरी के साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया प्रति माह आपको 30,000 रुपए मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको यहां पे संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा 1 साल होने के उपरांत आपको एक अनुभव सर्टिफिकेट है वो भी दिया जाएगा। और ये जो सर्टिफिकेट है यदि आप भविष्य में किसी भी डिपार्टमेंट में किसी सरकारी नौकरी के लिए जाते हैं तो वहां पे आपको प्राथमिकता वो दी जाएगी। लेकिन अब इस भर्ती की खास बात मैं आपको बता देता हूं, देखिए ये पूरी तरह से अस्थायी भर्ती है, अगर कहें तो संविदा आधारित पे ये भर्ती है। अगर आपका काम सराहनीय रहा, यदि आप उस विषय के अच्छे एक्सपर्ट हैं तो आपका जो समय सीमा है वो आगे तक है वो बढ़ाई जा सकती है। अगर मैं यहां पे टाइम फ्रेम की बात करूं तो देखिए 1 अक्टूबर 2024 से लेके है यहां पे 30 सितंबर 2025 तक है आपका कार्यकाल का समय रहेगा, ठीक है। तो 1 साल के लिए नौकरी है, लेकिन काम अच्छा रहा तो आगे भी बढ़ा दिया जाएगा। अगर अपन आवेदन की डेट की बात करें कि आप ये जो फॉर्म है वो कब से लेके कब तक वो भर सकते हैं, तो दोस्तों यहां पे 8 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर 2024 तक आप ये आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यानी फिलहाल इसकी जो लास्ट डेट है वो 17 अक्टूबर 2024 है। ये तो रही इसकी आवेदन प्रक्रिया और चयन प्रक्रिया के बारे में बात। अब यहां पे कुछ खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए दोस्तों यहां पे ये जन सूचना संपर्क विभाग है, तो यहां पे राजस्थान सरकार की जो भी सूचनाएं होंगी जो भी योजनाएं होंगी, सबसे पहले यहां पे देखिए सरकार के द्वारा उसका ऑर्डर वगैरह वगैरह दिशा निर्देश हैं उस पे सिग्नेचर यानी वो जारी करते हैं। उसके बाद वो आईटी डिपार्टमेंट है या जनसंपर्क विभाग के पास यहां पे आती है। अब यहां पे जो एक्सपर्ट लोग बैठे होते हैं, जो टीम बैठी होती है, ये सूचना उनको सोशल मीडिया के सारे वायरल करनी होती है। लेकिन यहां पर देखिए जो भी कैंडिडेट जिनका भी सिलेक्शन होगा, सरकार के द्वारा जो भी सूचना आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी उनको आपको पूरी तरह से गोपनीय रखना पड़ेगा। यदि आप सूचनाओं को गोपनीय नहीं रखेंगे, पहले ही उसे पब्लिकली कर देंगे, कोई ये सोचता है यार मैं मेरे चैनल पे डाल दूं तो मेरी सूचना सबसे पहले मैं दे दूं तो मैं बहुत पैसे कमा लूंगा, नहीं, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, आपको समय सीमा से पहले भी हटाया जा सकता है। तो ऐसे में यदि आप ये पात्रता रखते हैं और इस भर्ती के लिए इंटरेस्ट है तो भैया मैं आपको कहना चाहूंगा सरकार की कोई भी जानकारी है आपको सोशल मीडिया पे जब तक सरकार की अनुमति नहीं मिल जाए तब तक आपको यहां पे शेयर नहीं करनी है। देखिए मैं भी सोशल मीडिया पे काम करता हूं, मेरे भी डिपार्टमेंट से अलग अलग निजी तरीके हैं अपने साथियों से, तो यहां पे सूचना मेरे पास पहले ही आ जाती है, लेकिन जो वो पब्लिकली हो जाती है उसके बाद मैं सोशल मीडिया पे शेयर करता हूं। तो देखिए गोपनीय बनाना ये हमारा कर्तव्य बनता है, ठीक है ना, तो ये आपका यहां पे कर्तव्य रहेगा।
इसके अलावा यहां पे देखिएगा, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आपको ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए आपके जिले के अंदर ही आपको इस पोस्ट के लिए नौकरी मिल सकती है, क्योंकि यहां पे देखिएगा जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है, जिला स्तर पर भी इसके कार्यालय होते हैं, तो कोई ज्यादा दूर जाने की आपको आवश्यकता नहीं। फाइनली यदि आप ये पात्रता रखते हो तो भैया मैं आपको कहूंगा आपको ये आवेदन करना चाहिए। मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो इंटरेस्टेड हूं, मैं तो चाहता ही हूं कि यार जनसंपर्क जो सूचना पोर्टल है उस पर मैं भी सूचना डालूं क्या। एक तो मैं एज है और हो गया, बहुत बड़ा हो गया है ना, बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। लड़कियां अक्सर कहती मैं इतनी बड़ी नहीं, लेकिन मैं बहुत बड़ा हो गया, ठीक है ना। और भैया यहाँ पे एक मेरे पास डिप्लोमा नहीं तो मैं नहीं भर सकता। चलिए खैर कोई बात नहीं, आप इंटरेस्टेड हो तो आप जरूर भरिएगा। और आवेदन फॉर्म का जो फॉर्मेट है, जो दिशा निर्देश है, आपको हमारी साइट पे है वो मिल जाएंगे। हमारी साइट का नाम है rajgurji.com। यहाँ पे जॉब न्यूज का एक मेनू या फिर ऑप्शन आपको मिलेगा, क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड है वो कर लीजिएगा और संबंधित जो भी दिशा निर्देश हैं और एक्स्ट्रा जानकारी लेनी है तो उसमें वो पढ़ लीजिएगा। और फिर भी आपके कोई इधर उधर के सवाल रहते हैं तो आपका साथी राजगुरु या राजगुरु से पूछ लीजिएगा, कमेंट के जरिए पूछ लीजिएगा या इंस्टाग्राम से पूछ लीजिएगा, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं। अपनी जानकारी भैया समाप्त हुई। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो जानकारी ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।